मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिज़ायर कंपटीशन एकेडमी। आज हम लोग एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं आपके सामने, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, कंप्यूटर क्लिप्स या कंप्यूटर का शॉर्ट वीडियो, जिस पे हम जो है कंप्यूटर के किसी एक टॉपिक को लेकर चलेंगे और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है एकदम सारगर्भित जानकारियों को लेकर आपके सामने आएंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं पहले होता क्या है, लेकिन उनके कुछ डिटेल्स लेके आया हूं मैं कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है जिसके सोर्स कोड इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल होते हैं, जिसको जो है हम यूज़र की आवश्यकता के अनुसार जिसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, वही हमारा क्या कर सकता है, वही क्या कहलाता है, तो वही हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। लेकिन मेरे आज की इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य वो है कि आपको और मेरे को हमको क्या है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है और ज़्यादा हासिल करनी है। वो क्या कि कौन कौन से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम होते हैं, क्योंकि इनका क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा कैसे आते हैं, उनके बारे में वो क्वेश्चन जो है हमसे छूटने नहीं चाहिए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन अर्थात जो है पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमको बोलता है क्या, उबंटू। उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, साथ ही साथ उबंटू या उबंटू स्टूडियो नाम से भी आते हैं। उबंटू और उबंटू स्टूडियो। फ्री आरटीओएस भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन बीएसडी या फ्री बीएसडी, आप लोग ध्यान देंगे ये जो है बीडीएस ना होके क्या होता है, बीएसडी होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है बोलेगा तो बार्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। बार्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, बार्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग याद रखेंगे बीएसडी नाम से तीन चीजें हैं, ओपन बीएसडी होता है, फ्री बीएसडी होता है, नेट बीएसडी होता है और एक ड्रैगन फ्लाई बीएसडी होता है। चार चीजें हम लोग देखेंगे। एक होता है मिनिक्स, मिनिक्स के नाम के जैसा ही क्या होता है, एक लाइनेक्स होता है। तो मिनिक्स के बाद हम लोग क्या देख लेंगे, लाइनेक्स। लाइनेक्स के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम SUSE लाइनेक्स जिसे कहा जाता है, और एक होता है ड्रीम लाइनेक्स। साथ ही साथ रिएक्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैड्रीवा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डेवियल होता है, इलीव है। मैड्रीवा, डेवियल और इलीव, फेडोरा, सेबियन और मैपिस, पार्डस, स्लैकवेयर, डायनाबुलिक, सिलेबल, ये सारी जो हैं, ये सारे नाम मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं कि निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। साथ ही साथ बॉस को आपको याद रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे जो है इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है कि भारत के द्वारा निर्मित या सीडेक के द्वारा निर्मित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो वो है बॉस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्या बोलता है, हैकू। हैकू से भी क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं। उसके बाद आता है क्या, क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम, रेडॉक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। रिएक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। AR ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कहा जाता है। साथ ही साथ हाउस, ऐसे क्वेश्चंस में आपको फंसा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और आपको एक नाम दे देगा हाउस। हाउस हम लोग क्या सोचेंगे, इंग्लिश का हाउस शब्द सोचेंगे जिसका अर्थ क्या होता है, घर, तो वो हो सकता है क्या, तो नहीं। केरला में फंसा सकता है आप लोगों को, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या होता है, केरला, ये हम लोग क्या सोचेंगे कि एक स्टेट का नाम है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग जब भी देखते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम लोग उसको ये सोचते हैं कि वो क्लोज सोर्स है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज सोर्स था। वहीं फ्री DOS या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोले या बेसिक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोले, तो ये क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। उसी के बाद साथ जो है बात की जाए किसकी, मोबाइल वाले की। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो फ्री होते हैं उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री में अवेलेबल होता है। एंड्रॉइड तो हमको फ्री में अवेलेबल होता है, लेकिन उसके सोर्स कोड में हम परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं, या आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद प्लाज्मा का होता है, प्लाज्मा का मोबाइल एप्लीकेशन होता है। पोस्ट मार्केट ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए है। साथ ही साथ प्योर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिब्रेम कहा जाता है। लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम या ल्यून ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कहा जाता है, टाइजन है। मोबियन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्रेफिन ऑपरेटिंग सिस्टम है, गैलेक्सी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कहा जाता है, ठीक है। काई ऑपरेटिंग सिस्टम, सेल्फिश देखिए ये भी एक क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऐसे ही शब्दों में आपको फंसाएगा जी, ये जो सेल्फिश है ना, ये फुल्ली ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये पार्शियली या पार्टली जिसे कहा जाता है।
कुछ उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने तौर से परिवर्तन कर सकते हैं, और कुछ जो है उसका जो है आधिपत्य कंपनी जिसने इसको डेवलप किया है उसके पास रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हम इसके क्वेश्चंस के बारे में देखा जाए तो आपको पूछा जाता है, क्वेश्चंस में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको क्या, देखिए पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। हमने कुबंटू को देखा था, मिनिक्स को देखा था, डॉस को देखा था और विंडोज को देखा था। ठीक है, तो इसमें जो है डॉस और विंडोज दोनों, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं क्लोज सोर्स। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर अकेले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो ये भी क्लोज सोर्स है, और विंडोज की बात की जाए तो ये भी क्लोज सोर्स है। साथ ही साथ इनमें से कौन सा क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में समाहित है, तो ये क्वेश्चन जो है हम हमारे एमसीक्यू के सीरीज में भी कर चुके हैं। जिस एमसीक्यू की सीरीज से आप जुड़ सकते हैं, शाम 4 से 5 बजे डेली एमसीक्यू का सीरीज चलता है। इसमें आपको देखना कि क्लोज सोर्स कौन सा है। तो क्लोज सोर्स जानने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ओपन सोर्स है। तो लाइनेक्स हमारा ओपन सोर्स है, मिनिक्स हमारा ओपन सोर्स है और जेनिक्स हमारा ओपन सोर्स है, तो ये तो नहीं आएंगे। उसके बाद दूसरा देखें तो उबंटू ओपन सोर्स है, कुबंटू ओपन सोर्स है और फेडोरा भी ओपन सोर्स है, तो ये भी नहीं आएगा। विंडोज ये क्लोज सोर्स है, यूनिक्स ये क्लोज सोर्स है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी क्लोज सोर्स है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। लेकिन फ्री बीएसडी, ओपेरा बीएसडी, एक ओपन बीएसडी होता है, एक ओपेरा बीएसडी होता है, एक सिलेबल होता है, ये सारे क्या हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विषम चुनिए बोल रहा है यहाँ पे, तो इसमें विषम चुनना है, तो विषम कैसा है, तो लाइनिक्स ओपन सोर्स है, मिनिक्स ओपन सोर्स है, विंडोज जो है, विंडोज के कुछ वर्जन जो है ओपन सोर्स थे लेकिन अब कोई नहीं है, तो विंडोज भी एक क्लोज सोर्स है और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक क्लोज सोर्स है। उसी के बाद निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में शामिल है, तो आपको इसका आंसर देख के बताना है। तो ऐसे सारी क्वेश्चंस जो आप लोग देख रहे हैं, किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को सोर्स कोड यूजर के लिए गुप्त रखा जाता है, तो यहाँ पे गुप्त रखा जाता है बोला है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड जो है यूजर के लिए खुला होता है। ठीक है, तो उस पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह प्रकार जिसका सोर्स कोड यूजर द्वारा नहीं बदले जा सकते, तो इसका अपोजिट क्वेश्चन क्या हो सकता है, जिसके सोर्स कोड यूजर द्वारा बदले जा सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से आते हैं, और हमारा उद्देश्य यही है इस वीडियो को बनाने का कि ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स के, ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपकी संपूर्ण तैयारी कराई जा सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ इसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए। धन्यवाद।